हर हर महादेव मित्रों। दोस्तों आप सबको मेरा नमस्कार। मित्रों 25 और 26 जुलाई कर्क राशि के लिए कैसी है और कौन कौन सी घटनाएं कर्क राशि वाले जातक को 25 और 26 जुलाई को देखने को मिलेगी, आज हम जानेंगे। मित्रों कर्क राशि का 25 और 26 जुलाई का राशिफल आज मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। मित्रों एक बात मेरी ध्यान रखना, 25 और 26 जुलाई को कर्क राशि वाले जातक के लिए एक प्रकार से खुशखबरी है। कोई अच्छी घटनाएं भी हो सकती है। अच्छी घटनाओं में ये दोस्तों ये है कि उनका जो कोई पुराना मित्र हो, कोई यानी कि जो उनसे बिछड़ गया हो, यानी कि एक प्रकार से जो रिलेशनशिप टूट गई है, वो उनका फोन भी आ सकता है। यानी टूटा हुआ मित्र, टूटा हुआ संपर्क वापस जुड़ सकता है। तो ये चीजें देखने को मिल सकती है। हालांकि संभावना है, हर जिसकी व्यक्ति की कुंडली के आधार पर इसका फल देखना चाहिए। पर दोस्तों 25-26 जुलाई कभी कभी ऐसा हो जाता है कि यानी कि टूटा हुआ संपर्क वापस अपने को फोन कर देता है, या अपने से यानी कि उसका संपर्क वापस हो जाता है, कोई पुराना मित्र मिल जाता है। तो कर्क राशि वाले जातक को उसका पुराना मित्र 25-26 जुलाई को मिल सकता है, इसकी संभावना बनती है। ये कुंडली के आधार पर देखना चाहिए। दोस्तों जो दूसरी घटना 25 और 26 जुलाई को घट सकती है दोस्तों, वो ये है कि कर्क राशि वाले जातक यात्रा पर जाएंगे, दूसरी जगह जाना हो सकता है उनका। दोस्तों इस समय व्यक्ति का वातावरण बदलता है। तो कर्क राशि का वातावरण बदल सकता है। वातावरण का मतलब ये है दोस्तों कि कर्क राशि वाले जातक किसी दूसरी जगह जा सकते हैं और दूसरी जगह जाकर वहां के कोई धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रम में भाग भी ले सकते हैं। तो ये चीजें देखने को मिल सकती है। कर्क राशि वाले जातक अन्यत्र जा सकते हैं, अन्यत्र जाना हो सकता है उनका, और अन्यत्र जाकर कोई धार्मिक कार्य कर सकते हैं। तो दोस्तों इस समय यात्रा होती है, बाहर जाना होता है, कभी कभी व्यक्ति बाहर भी जाता है। तो ये चीजें देखने को मिलेगी। 25 और 26 जुलाई इसी प्रकार की घटनाओं के दिन है। इस समय कर्क राशि वाले जातक का बाहर जाना होगा और यात्रा हो सकती है, दूसरी जगह जाना हो सकता है, ये चीजें घट सकती है। पर मित्रों दो तीन चीजें और हो सकती है। यानी कि आपके ऑफिस या आपके कार्य स्थान पर आपका अधिकारी या आपका उच्च अधिकारी या आपका बॉस आ सकता है। वो आपके ऊपर प्रभाव डालेगा। यानी कि इस समय आप ऊपर वाले अधिकारी की नजरों में रहोगे। कभी कभी वो नाराज भी हो जाता है, तो उसका ध्यान रखना चाहिए। यानी कि 25-26 जुलाई एक प्रकार से आपके उच्च अधिकारियों के दिन है, माता पिता के दिन भी है। इस समय माता पिता थोड़े नाराज भी हो जाते हैं। तो इस प्रकार यानी कि बड़े लोगों को थोड़ा प्रसन्न रखना चाहिए। आपको बड़े लोगों का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। 25-26 जुलाई उनका दिन है। 25 जुलाई का सुबह सुबह का दिन तो थोड़ा ध्यान रखना, सुबह सुबह के समय तो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद यानी कि 11-12 बजे के बाद आपके दिन थोड़े ठीक आ जाएंगे। और दोस्तों इस समय यात्रा हो सकती है, और 25-26 जुलाई को यात्रा हो सकती है, बाहर जाना हो सकता है। इस प्रकार की चीजें देखने को मिलेगी। दोस्तों एक निवेदन है मेरा, 25-26 जुलाई को आपको कोई दुष्ट व्यक्ति आपके कार्य में दखल अंदाजी कर सकता है, यह भी देखने को मिल सकता है मित्रों। यानी कि कोई आपकी आलोचना कर सकता है, या आपको बेवजह यानी कि सिफारिश करे, आपको बेवजह टीका टिप्पणी करे कि इस प्रकार कार्य करो। यानी कि लोग तो होते ही है ना टांग अड़ाने वाले। तो आपके ऑफिस में आ सकता है इस प्रकार का कोई व्यक्ति, आपको राय दे सकता है कि इस प्रकार कार्य करो, इस प्रकार नहीं करो। तो इस प्रकार के लोगों मिल सकते हैं। यानी कि बेवजह टांग गड़ाने वाले लोग यानी कि 25-26 जुलाई को मिलेंगे आपको। इनकी ओर ध्यान मत देना, यह आपको बेवजह राय देंगे। मित्रों मैं ये नहीं कह रहा कि 25-26 जुलाई आपके लिए बुरे हैं, मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूं कि मिश्रित है। इस समय दोस्तों अच्छी घटनाएं होती है कभी कभी, पर दोस्तों इस समय बेवजह कभी कभी डंडा भी पड़ जाता है, ये ध्यान रखना चाहिए। तो ऐसी चीजों से बचना चाहिए। मिश्रित दिन है 25-26 जुलाई को। इस समय यात्रा भी होती है दोस्तों। आकाश में एक जगह है जिसे हम एक प्रकार से देवताओं की जगह कहते हैं। वो दोस्तों ऐसी जगह है जहां पर व्यक्ति का भाग्य देखा जाता है। तो एक प्रकार से वो जगह बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो उस जगह के दिन है ये। तो इस दिन एक यानी कि देवगण आपको संपर्क भी भेजेंगे, आपको संकेत भेजेंगे। कोई आएगा आपके पास अचानक,
यानी कि इस समय पितरों के लिए दान करना चाहिए, पितरों के लिए थोड़ा बहुत व्यक्ति को, यानी कि दुर्बल व्यक्तियों को या फिर गाय को या मंदिर में थोड़ा दान करना चाहिए। पितरों के लिए कार्य करना चाहिए। इस समय दोस्तों पितृ अपने प्रभावी रहते हैं, देवताओं का भी प्रभाव पड़ता है हमारे ऊपर। ये एक प्रकार से आपके लिए खास इनका दिन है, इस प्रकार की चीजों का दिन है। तो वो संकेत भी भेजते हैं दोस्तों। तो भगवान की पूजा तो इन दिनों में करनी चाहिए। 25 और 26 जुलाई इस प्रकार की घटनाएं आपको देखने को मिलेगी। आप यानी कि प्रसन्न रहे, पर मित्रों प्रभु का स्मरण करें, राधा कृष्ण का नाम ले, आपके कार्य बनने में ज्यादा देरी नहीं लगेगी। प्रभु का स्मरण करने से कार्य बन जाएंगे, क्योंकि इस समय दोस्तों भगवान की पूजा करने का विशेष महत्व है। तो ये करना भी चाहिए। 25-26 जुलाई को, 25-26 जुलाई एक प्रकार से ऐसी घटनाओं के दिन है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि कर्क राशि के लिए जुलाई और अगस्त में कुछ घटनाओं में, यानी कि उनके पक्ष में मुड़ जाएगी, कुछ घटनाएं उनके पक्ष में आएगी, उनको थोड़ी राहत मिलेगी, उनको थोड़ी जीत मिलेगी, उनको कुछ यानी कि सफलता भी प्राप्त हो सकती है। इस प्रकार की उम्मीद उनके ग्रह बता रहे। जहां तक 25-26 जुलाई का प्रश्न है, 25-26 जुलाई कर्क राशि के लिए एक प्रकार से, यानी कि उनको थोड़ा देवता यानी देवग्रह उनके लिए ऊपर निगरानी भी रखेंगे, उनके पास कोई व्यक्ति आएगा, उनको राय देने वाला आएगा, उनके काम में टांग अड़ाने वाला आएगा। तो इस प्रकार की चीजें देखने को मिल सकती है। यात्रा हो सकती है, बाहर जाना हो सकता है, तो ये चीजें देखने को मिल सकती है। भगवान भोलेनाथ की पूजा कर्क राशि वाले जातक को करनी चाहिए। एक उपाय है जो कर्क राशि के लिए 2 दिन बढ़िया बना सकता है, शुभ बना सकता है। 27 तारीख तक सुबह तक का राशिफल मानिए दोस्तों। ये तो ये 2-2.5 दिन कर्क राशि के लिए अच्छे कैसे रहे, इसके लिए एक उपाय है दोस्तों। कर्क राशि वाले जातक को, यानी कि जब वो बाहर निकले, अपने काम पर निकले, अपने कामकाज पर निकले 25 तारीख को, तो दोस्तों यानी कि 25-26 तारीख को जब भी आप अपने कार्य के लिए निकले, तो उस समय सर्वप्रथम, यानी कि जो मंदिर पड़ता है आपके रास्ते में, अगर आपके रास्ते में कोई मंदिर पड़ता है ना, तो वहां पर आपको जाकर वहां पर माथा टेक कर अपने कार्य को निकलना चाहिए। इस समय दोस्तों पूजा का विशेष महत्व है। तो जब भी आप कार्य के लिए निकले, मंदिर जाकर ही निकले, मंदिर में एक बार यानी कि माथा टेके, सिर टेके और फिर कार्य के लिए निकले, आपका दिन शुभ होगा। और 25-26 तारीख एक प्रकार से आपके लिए यानी कि कोई संकेत भी लेकर आएगा। इस समय आपको अनुभव भी हो सकता है, कुछ आभास भी हो सकता है दोस्तों। इस प्रकार की चीजें देखने को मिल सकती है। मैं तो ये कहता